राज्यसभा कैंडिडेट से हुए सरप्राइज, अब कैबिनेट मंत्री का नाम भी ऐसे ही आने वाला है। क्या राज्यसभा चुनाव ने मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को संदेश दे दिया है? क्या भाजपा में अब जनाधार नहीं, संगठन चलेगा? क्या जिन नेताओं के नाम राज्यसभा के लिए चल रहे थे, वे अब मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ उम्मीद से देख सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्यसभा की तरह कैबिनेट विस्तार में भी ऐसा नाम सामने आएगा जिसे सुनकर पूरा मध्य प्रदेश चौंक जाएगा? गले में उसके नहीं थी माला, ज़रबे कोई ताज नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो सिर्फ एक हिस्सा होता है, असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जाती है। अगर आपने राजधानी तक को फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की राजनीति भी बताते हैं। दोस्तों, जो राज्यसभा चुनाव में हुआ उसने भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। महीनों से चर्चा चल रही थी, नाम उड़ रहे थे, दिल्ली के चक्कर लग रहे थे, भोपाल में समीकरण बन रहे थे, समर्थक सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे थे। लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची आई तो कई चेहरे मुस्कुराए और कई चेहरे खामोश हो गए। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, इन दोनों नामों ने यह साबित कर दिया कि भाजपा का अंतिम फैसला वही नहीं होता जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय होता है। अब यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब नजरें एक नए सवाल पर टिक गई हैं। क्या अगला सरप्राइज मंत्रिमंडल विस्तार में मिलने वाला है? भोपाल के सत्ता गलियारों में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, कुछ क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है, कुछ सामाजिक समीकरण साधे जा सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जरूरी नहीं कि अंतिम सूची में वही नाम हो। राज्यसभा चुनाव ने भाजपा का एक नया फॉर्मूला सामने रख दिया है। संगठन पहले, दावेदारी बाद में, भरोसा पहले, चर्चा बाद में। यही कारण है कि अब कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में भी भाजपा कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है। विंध्य से कौन, महाकौशल से कौन, ग्वालियर चंबल से कौन, मालवा को क्या मिलेगा, बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा या नहीं, इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा के भीतर यह संदेश साफ चला गया है कि केवल जनाधार होना ही पर्याप्त नहीं है। संगठन में आपकी भूमिका क्या है, नेतृत्व का भरोसा कितना है और आने वाले चुनावों में आपकी उपयोगिता क्या है, अब फैसले इन बातों पर भी निर्भर करेंगे। यही वजह है कि जिन नेताओं के नाम राज्यसभा के लिए चल रहे थे, उनमें से कई अब मंत्रिमंडल विस्तार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होंगे। मैं हूं आशुतोष शर्मा। खबर तो सब बताएंगे, राजनीति हम बताएंगे। राजधानी तक को सब्सक्राइब करना न भूलें।